हेलो 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 ऑनलाइन के शेरों से स्वागत है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 6 में। और ये होने वाला है लास्ट लेक्चर। ठीक है, ये होने वाला है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। तो आप लोगों ने डीपीपी नंबर 4 तक कर लिया कि नहीं कर लिया? क्योंकि अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो सवाल आज का दिक्कत आएगी। ठीक है, तो एक्सपर्ट उसमें होना पड़ेगा। किसमें? अगर एसएन का दे दिया, ठीक है, एएन का दे दिया, बेसिक वाले आपको सारे सवाल आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिकेप में फॉर्मूला सिर्फ रिवाइज कराऊंगा, रिकेप कर लेंगे क्लास का। आज है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, इसी पर सवाल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। रिकेप में मैंने क्या क्या बताया था? सबसे पहले अगर मैं एन का फॉर्मूला पूछूं तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब लोग बोलो। अगर मैंने एस एन बोला तो क्या हो जाएगा? एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैंने तीसरा फॉर्मूला बोला, मैंने बोल दिया कि ए एन बराबर हम क्या बोल सकते हैं बताओ? एस एन माइनस एस एन माइनस 1। फोर्थ नंबर अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर, फोर्थ वाला मैंने बोल दिया यहाँ पर ए 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? ए प्लस 9d। अगर मैंने यहाँ पर पांचवा बोल दिया, मान लो मैंने बोल दिया S3, इसका मतलब क्या हुआ? A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब तीन टर्म का सम किया गया है। ठीक है, ये बेसिक बातें हो गई है। अब देखो ये सवाल, सवाल क्या है? एन एपी कंजिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, मतलब कोई एपी होगी, है ना, कोई एपी है जिसके अंदर कितनी टर्म है? 37। मतलब एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 37। नंबर ऑफ टर्म्स 37 है। द सम ऑफ द थ्री मिडिल मोस्ट टर्म। अब यहां पर देखो, अगर मैं बोलूं, आप अभी इसको मत पढ़ो, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी। बताओ इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी? मैंने बताया था ना ऑड इवन का, तो कौन सी होगी मिडिल टर्म? कौन सी होगी उसकी? 19 होगी। कैसे? अगर ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो मिडिल टर्म क्या हो जाती है बताओ? ये होती है मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला बताया था, n प्लस 1 बाई 2h टर्म, यही होता है। तो यहां से n कितना है? 37 प्लस 1, 38 बाई 2 कितना हो जाएगा? 19 टर्म। 19 टर्म का मतलब कितना? ए 19। लेकिन यहां पर बात कितने की कर रहा है? 3 की। ना इवन वाले में 3 आता है, और वाले में तो एक ही आता है। इवन वाले में कितनी आती है? 2 आता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये बोल रहा है थ्री मिडिल मोस्ट टर्म, मतलब 3 टर्म ले लिए जो बीच में होनी चाहिए। तो एक तो A19 हो जाएगा, है ना। अब एक इसके आगे चले जाओ, A20 मिल जाएगा। इसके एक पहले आओ, A18 मिल जाएगा। इसको हम बोलेंगे क्या? मिडिल मोस्ट टर्म। कितनी? 3। चार, अगर 4 बोल दो, 4 हो पाती पॉसिबल नहीं, 5 पॉसिबल हो सकती थी, 7 पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन 4 पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां से तो इसका क्या होगा? सम ऑफ थ्री मिडिल मोस्ट टर्म इज 2 to 5। इसका मतलब क्या हुआ कि A18 प्लस A19 प्लस A20 बराबर कितना? 225। 225 है, हाँ। एंड द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स इज 4 to 9। और जो लास्ट की 3 टर्म्स हैं, बताइए लास्ट टर्म कौन सी होगी? लास्ट टर्म कौन सी होगी? तो सबसे लास्ट में आएगी कौन सी? 37। A37 सबसे लास्ट में होगी। तो लास्ट की 3 टर्म लेनी है, तो A37 हो जाएगा और A36 हो जाएगा, हाँ है ना। फिर A35 हो जाएगा। तीनों का सम कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4 to 9। ये हो गया। बस यहां से इक्वेशन बनेगी। कैसे इक्वेशन बनेगी देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं इसकी, तो A18 का मतलब क्या? A18 का मतलब हो जाएगा A प्लस 17D, A प्लस 18D, फिर A प्लस 19D बराबर कितना? 225। यहां से A प्लस A 3A हो जाएगा। 19D प्लस 18D प्लस 17D ऐड करो, बताओ कितना आएगा यहाँ पर? ठीक है, बताओ जल्दी से, जब तक मैं इसको लिख रहा हूं। A प्लस 34D, A प्लस 35D, A प्लस 36D बराबर 4 to 9।
तो a प्लस ए 3 टाइम्स a प्लस 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10 प्लस 5 15, कैरी कितना गया 1 गया, 3 प्लस 3 9 प्लस 1 105 बराबर कितना 4 2 9। क्या इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से ये वाली इक्वेशन जो हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन में 3 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा a प्लस, इसको करो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 5 जा कितना 15, ये हो गया इज इक्वल टू 4 2 9। तो यहां से अगर मैं a प्लस 35 d बराबर 3 से इसको काट दो तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 3 जा, तो आ गया 1 4 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या बना दो, इसको सेकंड बना दो। इसको जोड़ा अभी तक नहीं जोड़ा, 3a प्लस कितना आ रहा था 9 प्लस 8 9 8 कितना होगा 17 होगा, 17 प्लस 7 17 प्लस 7 कितना होगा 24, 17 प्लस 7 कितना होगा 24 होगा, 4 का यहाँ पर कितना आ गया कैरी 2, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 2 कितना 54 डी बराबर 225 225, ये हो गया। बताइए क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, 5 2 7 दोनों बिल्कुल डिविजिबल होगा। तो यहाँ से 3 से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगी a प्लस, ये बताओ क्या टेबल आती ही नहीं आती है, तो किस में आता है ये, ठीक है 18d प्लस ये किस में आता है, तो 3 7 जा 3 5 जा 75, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दो इक्वेशन दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर ए और डी में है तो कैसे सॉल्व करोगे, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दिया, तो ए और ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 35d माइनस 18d, तो यहाँ पर बचेगा 17d इज इक्वल टू 143 माइनस 75, इसमें से माइनस करो 75 कितना बचेगा बोलो जल्दी से, 13 माइनस 5 8, फिर 13 माइनस 7 6, फिर यहाँ पर कितना कुछ नहीं, तो इसको काटो पीटो 17 4 जा, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई है, अब निकाल लो क्या a बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 75 माइनस 18 इंटू डी, तो 75 माइनस कितना 72 मतलब कितना 3 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गया। तो a पता चल गया, d पता चल गया, कुछ भी पूछ ले सब हम लोग पूछ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या है AP पूछा है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3, फिर 3 प्लस 4 मतलब 7, फिर 11, फिर 15 10 10 10 चलते जाएगा आंसर। इसमें सिर्फ क्या था कैलकुलेशन और कुछ नहीं था, समझ में आया। तो जोड़ना घटाना अच्छे से आना चाहिए। हो गया मामा, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, सॉल्व द इक्वेशन, छोटा सवाल लेकिन अच्छा सवाल, ठीक है अच्छो से सवाल नहीं लगेगा ये। सॉल्व द इक्वेशन ये दिया हुआ है, अब यहाँ पर जैसे ये देखोगे ये सीरीज देखोगे तो ये किस में है बताओ, एपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है a1 बराबर 1 है और d कितना है अगली माइनस पिछली मतलब कितना 3 है। अब इसमें आपको पता है कितनी टर्म है बताओ, क्या इसमें पता है कितनी टर्म है बताओ अनुभव, यहां पर पता नहीं कितनी टर्म है, तो मैंने मान लिया इसके अंदर कितनी टर्म्स है n टर्म है, कितनी है लेट नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन AP बी n, इसको मैंने n मान लिया, तो बताइए ये कौन सी टर्म होगी, ये लास्ट टर्म होगी। और यहाँ पर जब नंबर ऑफ टर्म्स n है तो ये nth टर्म हो जाएगी, मतलब an बराबर क्या x, an बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना x, a कितना है 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है, बराबर कितना x, तो यहाँ पर 1 प्लस 3n माइनस 3 बराबर x, तो ये हो जाएगा 3n, यहाँ से कितना हो रहा है 1 माइनस 3 2 हो रहा है, बराबर कितना x, यहाँ पर मैंने इसको रोक दिया।
ठीक है, ये बन गया। अब आगे बढ़ते और क्या दिया हुआ है, हाँ इसका सम दिया हुआ है, सारे टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है, 287 दिया हुआ है। इसका मतलब Sn बराबर कितना दिया हुआ है, n टर्म है ना, तो Sn बराबर 287 दिया हुआ है। तो 8 n/2 फिर 2a कितना है 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है d 3 है, इज इक्वल टू 287 इज इक्वल टू 287। तो यहां से हो जाएगा n, इसको उधर भेज दूंगा मैं, तो ये 2 प्लस 3n माइनस 3 बराबर कितना 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 प्लस 1 कैरी गया 1, 2 टू द 4, 2 टू द 4 प्लस 1 5, ये हो गया। तो यहां से 2 माइनस 3 कितना होगा -1 होगा, तो 3n इंटू n 3n स्क्वायर 2 माइनस 3 -1 होगा, तो माइनस n माइनस 574 बराबर कितना 0। ये क्या बन गई, अब ये क्या बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको 2 नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है, देखो s मुझे चाहिए -1 और p मुझे चाहिए कितना चाहिए -574 इंटू 3, बताइए कितना आ रहा है, 3 4 जा माइनस आएगा 3 4 जा 12 कैरी गया 1, 3 7 जा 21 22 17 2 2 1722। ठीक है, तो 1722 का क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर सोच के बताओ क्या होगा, बताओ 1722 का यहाँ पर निकालना है, प्राइम फैक्टर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर जितने अच्छे सवाल है अनुभव जी, तो जो चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ उसका यहाँ पर सब इस्तेमाल हो रहा है अच्छे सवालों में, जो अच्छे मतलब जो इस चैप्टर के सवाल थे वो लगभग अब हो चुके हैं। अब इसमें सब क्या होगा, सब चैप्टर मिक्स करके आएगा मामला 42 और 41। ठीक है, 2 नंबर मिल गया, 42 मिला और 41 मिला, तो यहां से हो जाएगा 3n माइनस 42 3n प्लस 41 बराबर कितना 0। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर किया n की वैल्यू निकाली, तो n बराबर आ गया 14 और n बराबर आ जाएगा -41/3, और n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट, ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट। ठीक है, तो n बराबर क्या हो गया 14 हो गया, तो n बराबर जैसे 14 हो गया, n बराबर 14, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालना था, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या n की वैल्यू रख दो, तो 14 3 जा 42 माइनस 2, तो x बराबर कितना आ गया 40, ऑप्शन नंबर सी 42 भी ऑप्शन में, तो संभलना है इसमें भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सवाल भी कैसा है, अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, इसको एक तरीके से और कर सकते थे आसानी से, बताओ कैसे, बताइए। यहां पर हम फॉर्मूला लगा देते a प्लस एल का, है ना, तो n और x में एक इक्वेशन और बन जाती, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेते, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हिंदी में लिखा हुआ नहीं, हिंदी में नहीं लिखा हुआ, ये तो पिछला वाला है ना, इसको मैं भेज देता हूँ ये, तो जेई मेंस, ठीक है 2024 का सवाल है, देखो ध्यान से। तो Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसने बोल दिया कि Sn अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि पहले n टर्म्स का सम दिया हुआ है ना। अगर मैंने बोल दिया S3 मतलब क्या, पहले 3 टर्म का सम दिया हुआ है, तो यहां पर दिया हुआ है S20 बराबर 790, S20 मतलब क्या, पहले 20 टर्म का सम दिया हुआ है, क्या होता है n/2, ठीक है, फिर 2 इंटू क्या होगा, ए पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 790, ये हो गया। यहां से इसको काटोगे 10 आएगा, एक 0 से 0 उड़ा दो, तो यहां से बचेगा 2a प्लस 19d बराबर कितना 79, ठीक, ये हो गया। इसके बाद इसको पढ़ो, तो S10 कितना हो जाएगा बताओ, S10 बराबर 145 दिया हुआ है,
तो यहाँ पर S10 का मतलब क्या, 10/2, n/2 मतलब 10/2, 2a प्लस 9d बराबर कितना 145, तो 2 5 जा 10, तो 5 जो काटो कितना 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो 2a प्लस कितना 9d बराबर कितना 29। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकंड बन गई। ठीक है, तो यहाँ से a और d आपका निकल जाएगा। अगर मैंने इसको बोला फर्स्ट, इसको बोला सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 2a और 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 19d माइनस 9d बचेगा 10d, 10d बराबर यहाँ पर 79 माइनस 29 कितना बचेगा 50 बचेगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर 5 आ गया। जैसे d बराबर 5 आया, a की वैल्यू निकाल लो, a कितना हो जाएगा बताओ, a कितना होगा, a बराबर हो जाएगा यहाँ से 2a बराबर 29 माइनस 9 इंटू डी कितना है 5, तो 29 माइनस 9 5 जा 45, इसको माइनस करो कितना आएगा 45 माइनस 29 बचेगा माइनस 16, बताओ माइनस 16। यहां से a बराबर कितना हो जाएगा -8। जब a पता और d पता तो सब कुछ पता। क्या पूछा है, S15 माइनस S5, तो यहां पर S15 माइनस S5 यही निकालना है। इसको मैंने बोल दिया e की वैल्यू निकालना है, तो e बराबर हो जाएगा S15 मतलब कितना 15/2, 2 इंटू a कितना जल्दी बोलो -8 प्लस n मतलब कितना 14, d कितना है, d यहाँ लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, माइनस S5 का मतलब 5/2, 2 इंटू -8, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4d। बस इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, जो यहाँ पर आएगा इसमें माइनस कर देना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। इतना मैंने कर दिया है, आगे जोड़ना घटाना आपका काम। ठीक है, ये आपका आंसर कब आया था, जेईई मेंस 2024 में आया था। एमएसएन सेट में मैंने दिया था ये सवाल 10th क्लास में, जो बच्चे 10th में दिए होंगे ये सवाल मैंने दिया था। आगे बढ़ते हैं, एडवांस का सवाल देख लो। सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी आर नेचुरल नंबर। यहाँ पर बोल रहा है क्या कि आपको मानना है कि एपी की जितनी टर्म आएंगे सब क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो अगर किसी भी एपी की अगर आपको टर्म बनाना है नेचुरल नंबर, तो पक्का उसमें डी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, डी पॉजिटिव ही होना चाहिए। डी अगर नेगेटिव हुआ तो एपी डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी कुछ समय के बाद। अरे पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा ना, तो नेगेटिव वाला नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि अगर आपको एपी नेचुरल नंबर ही चाहिए, इसका मतलब डी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। डी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, तो फर्स्ट 7 टर्म्स का सम का मतलब क्या हुआ S7 है ना, S7, इसका रेशियो लिया गया किसके साथ, टू द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स, मतलब S7 अपॉन S11 बराबर कितना 6/11। अब S7 आपको पता है ये क्या होता है, अब यहां तक पढ़ लिया ना, इसके बाद सिंप्लीफाई करो। S7 मतलब क्या 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 मतलब कितना 6d, अपॉन में कितना हो जाएगा बताओ, S11 का मतलब 11/2, 2a प्लस 10d, हाँ या ना, बराबर 6/11। 2 से 2 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। अब देखो ध्यान से, यहां से मैंने 2 ऊपर से कॉमन ले लिया, जब मैं ऊपर से 2 कॉमन लूंगा, स्टेप चलो बढ़ाता नहीं, बढ़ा देता हूँ स्टेप। 2 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, बचेगा कितना a प्लस 3d अपॉन 2 मैंने यहां से कॉमन लिया a प्लस 5d, a प्लस 5d बराबर 6। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6/1 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करो, तो 7 इंटू a 7a होगा, तो 7a प्लस 7 3 जा 21d बराबर 6a प्लस कितना 30d। तो यहां से आ जाएगा 7a माइनस 6a, ये बचेगा a बराबर 30d माइनस 21d 9d। कितना आ गया, a बराबर कितना आ गया 9d। इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इतना बोला था इतना मैंने किया, ये आ गया। अब रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं। एंड द 7th टर्म लाइज बिटवीन 130 एंड 140।
जो यहाँ पर सेवेंथ टर्म है, सेवेंथ टर्म का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A7, है ना। तो बोल रहा है जो A7 है वो लाई कर रहा है किसके बीच में आ रहा है, 130 140 के बीच में आ रहा है। मतलब क्या, ये 130 से बड़ा होगा और 140 से छोटा होगा, है ना। A7 का मतलब क्या होता है, तो 130 A प्लस 6D, है ना, 140। अब देखो A बराबर कितना है, 9D आया, यहाँ पटक दो तो ये हो जाएगा 130 9D प्लस 6D लेस देन कितना 140, तो 130 ये हो जाएगा कितना 15D लेस देन कितना 140, तो डिवाइड बाय 14, है ना, डिवाइड बाय 15, डिवाइड बाय 15 करोगे कितना आएगा 130 डिवाइड बाय 15, ये बचेगा D, यहाँ पर 140 डिवाइड बाय 15, क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस ना निकालना होता, मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी होती, तब यहाँ पर मैं D की वैल्यू रखता, A में लाता, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसलिए मैंने A को हटा दिया वहां से, A की जगह पर मैंने 9D रख दिया। इतना हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा बताओ, अप्रोक्सीमेटली बताओ बस। 130 को इससे डिवाइड करो तो ये लगभग आएगा, कितना आएगा 15 7 जा कितना होता है, 15 7 जा 8.66 आएगा, ठीक है 8.66 आएगा, लेस देन यहाँ पर D। अब जब मैं 140 को डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 9.3 के आसपास, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं निकालना है, बस डेसिमल के बाद 1-2 पॉइंट निकालो, बस काम खत्म है। तो यहां से देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 8.6 से बड़ा होगा और 9.3 से छोटा होगा। अब बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है, 9। आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर D बराबर हो जाएगा 9 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, अरे D नेचुरल नंबर होगा तो यहाँ से D आ गया। हाँ इसलिए किया क्योंकि यहाँ 15D लिखा हुआ है ना। मान लो अगर इक्वेशन होती 15D बराबर 140 लिखा होता, मुझे D की वैल्यू निकालना होता तो 15 से डिवाइड करते कि ना करते, तो मुझे यहाँ पर 15D ये इन इक्वेशन है, 15D लिखा हुआ है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 15 से, क्योंकि मुझे D चाहिए बस बीच में। समझ में आया। तो इसका यूपी बोर्ड से कोई नाता नहीं है, बस देखो मजे लो आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है ना। हाँ सीबीएसई बोर्ड में नाता है, इसमें नहीं भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी इसका नाता यूपी बोर्ड से है, देखो ध्यान से, एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन इसको थोड़ा मैंने बदला है, चेंज किया है, ठीक है। अच्छा सवाल हो चुका है ये वाला, देखो ध्यान से। A sum of ₹2000 is invested at 7% per annum simple interest। मुझे ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ाया गया था। हाँ सिंपल इंटरेस्ट होता है SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन कितना 100। ये होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 9th क्लास का। मूल इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब होता है रेट, रेट दर बोलते हैं, दर क्या बोलते हैं हिंदी में, दर बोलते हैं। टी मतलब क्या होता है, समय, टाइम, इसका मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो बोल रहा है क्या, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर। तो पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो आपने बैंक में 2000 रुपए जमा कर दिया, तो उसका भी इंटरेस्ट मिलता है ना। जब आपने जमा किया तो आज मान लो कितनी तारीख है, आज 5 है, ठीक है। 5 अगस्त को आपने जमा कर दिया 2026, और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है इंटरेस्ट, आपने यहाँ पर मान लो कितने भी जमा कर दिया, तो आपको इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से मिलता है। मतलब जब आपका अमाउंट 1 साल पूरा हो जाएगा तब मिलेगा, कि आज ही मिल जाएगा, आज अगर निकालोगे फिर बढ़ के मिलेगा ना। जब आप ये जितना अमाउंट यहाँ डाले, मान लो 1 लाख रुपए डाल दिया आपने, तो यहाँ पर 1 लाख बैंक अकाउंट में जब 1 साल तक पड़ा रहेगा, तो अगले साल आपको वही 5 अगस्त को 27 में आपको जितना इंटरेस्ट मिलेगा तब मिलेगा। आज तो मिलेगा नहीं ना, आज 2 महीने बाद मिलेगा ना, 3 महीने बाद मिलेगा, मिलेगा कब, 1 साल बाद। समझ में आ गया। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, 1 साल होने के बाद पहले साल का इंटरेस्ट मिलेगा।
तो पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिला ये बताना है, दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिला ये बताना है, तीसरे साल में कितना मिला ये बताना है। इसके बाद डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या जो इंटरेस्ट आ रहा है क्या ये एपी बन रही है, मतलब अगली माइनस पिछली कांस्टेंट आ रहा है। अगर हाँ, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 27th ईयर। ठीक है, तो पहले अभी तक हम लोग इतना सॉल्व करते हैं यहां तक। अब देखो ध्यान से, एट द SI एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहले साल के अंत में कितना मिलेगा इंटरेस्ट बताओ। तो SI में निकालता हूं कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, तो इसको मैंने I1 बोल दिया। तो P मतलब कितना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपने जमा किया, कितना किया 2000 इंटू रेट कितना मिल रहा है, तो ये भी लिख दे रहा हूं। यहाँ पर P की वैल्यू है 2000। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है रेट जिसको बोलते हैं R से लिखते हैं इसको, ये कितना है 7%। टाइम अब जितना साल के लिए आप रखोगे ये हो गया। हाँ, तो यहां पर देखो, अब बताओ R की वैल्यू कितनी है 7 इंटू, बताओ और कहाँ गया, टाइम कितना है एक साल के लिए, तो यहाँ पर 1 कर दिया, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो कैंसिल, कितना हुआ 7 टू द 14, मतलब ₹140, 140 रुपए में, मतलब 2000 आपने जमा किया है, तो आपको जब निकालने जाओगे एक साल बाद तो आपको 2140 रुपए मिलेगा। ठीक है, बाकी वो मिलता उतना नहीं है, उतना वो 500 रुपए डेबिट कार्ड का उड़ा देंगे उसमें ना, उतने तो मेंटेनेंस चार्ज इससे ज्यादा उड़ा देंगे वो साल भर में। इनकम टैक्स 2000 में नहीं आएगा भाई। ठीक है, 2000 में इनकम टैक्स है। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना मिलेगा बताओ, सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, तो यहां पर हो जाएगा I2, यहां पर 2000 इंटू 7 इंटू, यहाँ पर 2 कर दो, सेकेंड ईयर में मिल रहा है, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो कैंसिल, तो कितना 7 टू जा 140, टू जा कितना 280 रुपीज 280। ऐसे ही थर्ड ईयर में कितना मिलेगा I3, क्या चीज किससे, इसमें हाँ कर सकते हैं, लेकिन तो आपको वहां फॉर्मूले से ही दिखाना है, वरना नंबर आपको नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I3 कितना हो जाएगा 2000 इंटू 7 इंटू कितना डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 7 टू जा 14, 14 3 जा 42, मतलब कितना 420। तीनों साल का मैंने निकाल दिया। यहां तक सवाल क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। ध्यान से सुनो रुचि, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर पहले साल का जो आया इंटरेस्ट वो आया 140, दूसरे साल का 280, तीसरे साल का 420 एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। अब बताओ क्या ये एपी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगली माइनस पिछली करो, तो यहाँ पर इसको अगर मैंने बोल दिया A1, इसको बोल दिया A2, इसको बोल दिया A3, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, कितना होगा 140, A1 कितना होगा 140, तो यस इट इज फॉर्म एन एपी। ठीक है, विद कॉमन डिफरेंस 140 और A1 कितना होगा ये हो गया। तो जब ये एपी बन गई, अब बताओ A1, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा A4, बताओ आर्यन A4 का मतलब क्या हुआ इस एपी, इस सवाल में A4 का मतलब क्या हुआ, वो तो एपी का मतलब हो गया ना, वो तो एपी का मतलब हो गया। यहाँ पर इस सवाल के हिसाब से बोलो A4 का मतलब क्या होगा, फोर्थ ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A4 का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। ठीक है, ये हो गया A4 का मतलब सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। अगर मैंने A5 लिखा तो सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। तो यहाँ पर पूछ रहा है एट द एंड ऑफ 27th ईयर, मतलब क्या निकालना है A27 निकालना है।
क्या निकालना है, A27। तो यहाँ पर A27 हो जाएगा A प्लस 26D। ए कितना है 140 प्लस 26 इंटू 140। तो यहाँ से मैंने 140 कॉमन ले लिया, बचेगा कितना 27 मल्टीप्लाई करो जल्दी, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 3642, 36 ना 3642 ये हो गया। फिर 3780 ये क्या हो गया आपका आंसर। तो 27वें साल बाद मतलब आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, मतलब क्या हाँ देखो सबसे अच्छा होता है SIP। देखो अगर आप देखो सुनो पहले SIP सुनो, अगर आप हर महीने 20,000 रुपए जमा करते हो SIP में, हर महीने कितना 20,000, कितने साल की 10 साल के लिए, तो आपको 10 साल बाद 3.3 करोड़ के आसपास मिलेगा, 3 करोड़ के आसपास। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, लगभग 25-26 लाख, मिलेगा कितना 3 करोड़। नहीं नहीं वो तो ढंग ढंग वाले में मतलब अच्छे वाले में करो ना, ऐसे ही ना करो कि क्या नाम है आज डालो कंपनी का फरार हो जाए, उस वाले में नहीं। समझ में आया, इस तरह का सवाल किसमें NCERT में है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ये देखो लिखा हुआ है ब्याज वाज, ठीक है, वो प्याज देखो ध्यान से, ये ब्याज सब लिखा हुआ है, ये ब्याज वाज लिखा हुआ है सब, धनराशि और राशि, ठीक है, सब लिखा हुआ है। चलो अब सवाल अच्छा शुरू करते हैं, सुनो कहानी जैसा सवाल है। किसको सिर्फ डालना सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना, उतारना नहीं है सवाल, ठीक है, ऐसे ही डाल देना बस, बना देना, देखो ध्यान से, बाकी डायग्राम में भी बना के दिखाऊंगा कैसे बनाना है। सवाल पढ़ो, केबल कार्स एट हिल स्टेशन आर वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं पर भी आप जाते हो जैसे हिल स्टेशन चले गए, वहां पर ये सब देखो तो मतलब मन लुकता है, चलो भैया बैठा जाए देखा जाए क्या हो रहा है, ठीक है, तो अट्रैक्शन है, बस कहानी सुनो इसे, अट्रैक्शन है, आगे बढ़ो। ऑन ए हिल स्टेशन द लेंथ ऑफ केबल कार राइड फ्रॉम बेस पॉइंट टू टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द हिल इज 5000 मीटर। जो बेस पॉइंट है, इसको मैं डायग्राम समझाता हूं, ठीक है, तो हिल स्टेशन पे जो बेस पॉइंट है, ये मान लो क्या है बेस है, ये क्या है बेस है, ठीक है, तो यहां से टॉप पॉइंट तक, यहाँ कहीं टॉप पॉइंट है इसका, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 5000 मीटर, 5000 मीटर ये दिया हुआ। आगे देखो, हाँ पोल्स आर इंस्टॉल्ड एट इक्वल इंटरवल्स, तो यहाँ पर खंभे लगाए गए हैं। अब जाहिर सी बात इतनी दूर है, 5000 मीटर मतलब क्या 5 किलोमीटर का है दायरा, तो यहाँ पर खंभे लगाए गए हैं, क्या लगाए गए हैं, ऐसे खंभे लगाए गए हैं ताकि केबल कार को क्या सपोर्ट मिल सके। एक केबल कार और कहीं बनी यहाँ पर आसपास ना, कितना लगा था 800-900 करोड़ कितना लगा था ठीक है, तो हाँ तो उसी को बोलते हैं केबल कार। क्या हो गया, तो द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस पॉइंट इज 200 मीटर। तो यहाँ पर जो पहला खंभा लगा हुआ है, ये मान लो देखो ये तो बेस हो गया, ठीक है, ये क्या है बेस है, ये बेस है, ये हो गया, इसको मैंने बोल दिया क्या टॉप बोल दिया। अब देखो यहाँ पहला खंभा मैंने मान लिया ये वाला है ना, तो पहले खंभे की जो दूरी है बेस से, पहले खंभे की जो दूरी है बेस से कितना है 200 मीटर, मतलब ये दूरी कितनी है 200 मीटर, ठीक है, ये दूरी हो गई पहले खंभे। ये पोल नंबर क्या है, ये पोल नंबर 1 है, पोल नंबर 2 है, पोल नंबर 3 है, ऐसे चलता जा रहा है, कितने पोल है पता नहीं, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं अब, एंड सब्सिक्वेंट पोल्स आर इंस्टॉल्ड एट इक्वल इंटरवल ऑफ 150 मीटर। तो बाकी जो अगले मतलब खंभे आ रहे हैं ना, सबको 150-150 मीटर के इंटरवल पे लगाया गया है, मतलब क्या, तो इनके बीच की ये दूरी कितनी है 150 मीटर, ये दूरी कितनी है 150 मीटर, ठीक है, ये भी कितनी है 150 मीटर, ये भी कितनी है 150 मीटर, ऐसे चलता जा रहा है मामला। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते कहाँ गया,
फर्दर द डिस्टेंस ऑफ लास्ट पोल, जो सबसे आखिरी वाला खंबा है उसकी डिस्टेंस टॉप से 300 मीटर। मतलब ये हुआ ये टॉप हो गया, तो लास्ट वाला खंबा है इसकी वहां दूरी कितनी, वहां से बताओ 300 मीटर। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं खंबे की बात करूं तो ये हो गया पोल 1, पोल 2, पोल 3, पोल 4, टिन 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 जहां तक जा रहा है। तो बताइए पोल 1 की जो दूरी होगी, पोल 1 की जो दूरी होगी बेस से कितना है 200 मीटर, कोमा पोल 2 की, अगर पोल 2 की बात करूं तो इसकी दूरी बेस से कितना होगा 200 प्लस 150, मतलब कितना 350 मीटर, है ना। फिर मैं बात करता हूं पोल 3 की बेस से डिस्टेंस कितनी है, तो 200 प्लस 150 प्लस 150 मतलब कितना 500। फिर इसमें 150 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 650। ऐसे क्या होगा, चलता जाएगा, है ना। अब पोल नंबर इसको मैंने बोल दिया, जो लास्ट में है इसको मैंने बोल दिया पोल नंबर n, मुझे पता नहीं कितने हैं, मैंने बोल दिया n पोल है, कितने हैं n पोल है। अब देखो जो पोल नंबर n होगा, यहां पर मैंने pn लिखा, ठीक है, तो इसकी दूरी, इसकी pn की लास्ट पोल की जो दूरी होगी बेस से बताओ कितनी होगी, बताओ। हाँ कितना होगा 4700। देखो ध्यान से, ये कितना है 300 है, इसका मतलब बचा कितना डिस्टेंस 4700, तो इसकी बेस की दूरी कितनी हो गई 4700, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा 4700। अब देखो ध्यान से, अगली माइनस पिछली करो, क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर A1 क्या हो गया 200 और D क्या हो गया 150, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रही है फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी। जब ये एपी फॉर्म कर रही है तो ये हो गया। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, इस सवाल के अकॉर्डिंग A7 का मतलब क्या होगा, बताओ A7 का मतलब क्या होगा, पोल 7 नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस ऑफ 7th पोल फ्रॉम द बेस। इसका मतलब क्या हुआ डिस्टेंस ऑफ 7th पोल फ्रॉम द बेस। जैसे अगर मैंने यहाँ पर पोल 2 लिखा, तो पोल 2 का मतलब यहाँ पर पोल 2 हो गया, लेकिन इसका अगर मैंने इसको बोला A2, इसको बोला A2, तो इसका मतलब 350 है, तो 350 क्या है, ये डिस्टेंस है कहां से बेस से पोल 2, है ना। अगर मैंने बोला यहाँ पर AN बोल दिया, इसका मतलब ये हुआ nth पोल की डिस्टेंस फ्रॉम बेस, ये तो होगा, तो ये क्या हो गया बताओ डिस्टेंस ऑफ nth पोल फ्रॉम बेस, ये हो गया। बस इतना मतलब समझना था। अगर मैंने ये पूछा, मैंने बोला यहाँ पर H2, इसका मतलब क्या होगा सम ऑफ 2 टर्म होगा, है ना। अब सम ऑफ 2 टर्म, इसका मतलब क्या हुआ H2 का मतलब हुआ कि 2 पोल की टोटल डिस्टेंस, बोलो वैसे ही तो होगा वैभव, बोलो H2 का मतलब क्या हुआ, हाँ H2 का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से बोलो H2 का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा A1 प्लस A2। A1 मतलब होगा कि पोल 1 की डिस्टेंस बेस से कितना है ना। A2 का मतलब होगा पोल 2 की बेस से डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर H2 का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 200 प्लस कितना 350, तो वो दूसरी चीज आएगी। ये पोल होल के बारे में डायरेक्ट मैं बोला कि दूसरी पोल की डिस्टेंस है या वैसा, ऐसा नहीं है। A1 प्लस A2 होगा, यहाँ पर मतलब क्या दूसरा निकलेगा, लेकिन सवाल में ये आई थिंक नहीं पूछा होगा, पूछेगा अभी देखते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने बनाया फिगर विगर, इसमें इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ी, जो उसमें मुझे मिलना था मैंने पढ़ा वढ़ा लिख लिया। अब पढ़ते हैं बेस्ड ऑन एबव इंफॉर्मेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन दिया गया है इस पर कुछ सवाल पूछे हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम द बेस। तो 10वें नंबर पे जो पोल होगा, 10वें नंबर पे जो पोल होगा उसकी डिस्टेंस बतानी है बेस से, मतलब क्या निकालना है A10 निकालना है, मतलब क्या निकालना है A10 निकालना है। कैसे, जब AN का मतलब ये हुआ डिस्टेंस ऑफ nth पोल फ्रॉम बेस, जब मैं A10 लिखूंगा तो डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम बेस, है ना, मतलब A10 निकालना है। और A10 क्या होता है A प्लस
9D, और ए और डी यहाँ आपको पता ही है, ए ये है, डी ये है, रखना होता है आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 15th पोल एंड 25th पोल। 25वें खंभे और 15वें खंभे के बीच की डिस्टेंस पूछा है, बताओ कैसे निकालेंगे, ये बताओ मुझे। हाँ ये बताइए। हाँ A25, देखो A25 माइनस A15 कैसे, यहां पर खंभे होंगे है ना, मान लो ये A25 है, मतलब ये पोल नंबर कौन सा है, पोल नंबर 25 है। अब पोल नंबर 10 मान लो कहां पर है, 10 है ना, 15 कहां तक, 15 है, तो पोल नंबर 15 कहां है, ये मान लो, ऐसे ही बोल रहा हूं। तो अगर मैं A25 निकालूंगा, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ 25th पोल फ्रॉम द बेस। फिर मैंने अगर A15 निकाल लिया, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ 15th पोल फ्रॉम द बेस। तो अगर मैंने इतने में से इतना माइनस कर दिया तो यही तो आएगा आंसर, 15वें और 25वें पोल के बीच का डिस्टेंस है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, A25 माइनस A15, A25 निकल जाएगा, A प्लस 24D, A15 मतलब क्या, A प्लस 14D। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाई केबल कार, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाई केबल कार टू रीच 15th पोल फ्रॉम द टॉप। तो अब टॉप से ऊपर आ रहा है, देखो ध्यान से, जो केबल कार है वो टॉप से नीचे आ रही है, ऐसे है ना, तो यहां से आ रही है, कहां पहुंची, 15th पोल तक। तो यहां से यहां आने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहां पर और क्या दिया हुआ है, इज मूविंग, इफ केबल कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ केबल कार दिया हुआ है, एंड कमिंग फ्रॉम टॉप, तो टॉप से नीचे आ रही है। तो यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है कितना, स्पीड ऑफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, तीसरे का ए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पार्ट नंबर ए, ठीक है, स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब हमें क्या पता, टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम, टाइम मुझे निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताओ डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ठीक है, कौन सी डिस्टेंस, 50, मतलब टॉप जो कौन सा है, कहां गया, हाँ टॉप से, यहां से 15 पोल तक डिस्टेंस निकालना है, मतलब एपी को पलट देना है, एपी को पलट देना है, ठीक है। जब निकालोगे तो डिस्टेंस आएगा, पलट के आपको A15 निकाल लेना है, बस वो निकालोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखना, स्पीड पता है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लगाना है सवाल में चेक करूंगा। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इंस्टॉल्ड अलोंग द इंटायर जर्नी, पूरी जर्नी में कितने खंभे लगे हुए ये निकालना है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, एन पता ही है, एन क्या है, 4700, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए और डी पता है, रखोगे एन की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये हो गया। तो सारे सवाल हो गए, और सीबीएसई बोर्ड में यही सवाल आता है, 2025 का सवाल है 2025 का सवाल है, ये सवाल आता है सीबीएसई बोर्ड का लेवल लेवल, 5 नंबर में, सब 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल, बस। अच्छा सवाल है, लेकिन मजेदार है, कहानी जैसा पढ़ो, आराम से काम, आगे बढ़ते हैं। आगे ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक। अब ये देखो, ए स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर ए लोकल हॉस्पिटल। तो कहानी देखो, कहानी पहले जो इतना बड़ा रहता है ना, कहानी ही है। सवाल तो यहाँ थोड़ा आगे शुरू होगा। तो एक स्कूल जो है उसने चैरिटी रन करवाया, मतलब रनिंग करवाई, जिसमें से क्या हुआ, कुछ लोग फंड देंगे, ठीक है, तो जो फंड आएगा उसको क्या देंगे, किसको देंगे, जो मतलब विनर होगा, जिसमें मान लो 1 लाख रुपए जीता विनर ने, तो विनर ने किसको दे पैसा किसको देगा, एक हॉस्पिटल को दे देगा। चैरिटी रन इसलिए इस तरह होता है, ठीक है। मतलब क्या, मान लो मैंने कंपटीशन करवाया, ठीक है, तो जिसने टॉप किया होता, अगर एक चैरिटी कंपटीशन होता, तो एमएसएन सेट में जिसने टॉप किया था उसका मैं पैसा लेता, लैपटॉप लेता, और किसको देता था, हॉस्पिटल में, तो जिसको गरीब को दे देता।
ठीक है, मतलब विनर को नहीं मिलता है, जो चैरिटी वाला होता है उसमें विनर को नहीं मिलता है, वो गरीबों में जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। द रन इज प्लान एज ए सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड ए ट्रैक। तो जो ये दौड़ मतलब प्लान किया गया, ये कई राउंड में किया गया, मतलब कई राउंड चलेंगे इसके अंदर, 100 मीटर की रेस होगी, 200 मीटर की होगी, ऐसे करके। विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर, मतलब हर राउंड क्या होगा, 300 मीटर का होगा। टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग, मतलब जो रनिंग वाला है ये और कठिन करने के लिए, and engaging, the organizer decide to increase the distance of each subsequent round by 50 मीटर, मतलब पहले 300 मीटर दौड़ना है, फिर इसमें 50 और जोड़ दो, 350 जोड़ दौड़ना है, फिर उसमें 50 और जोड़ दो। जैसे पहला क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, सबसे पहली जो राउंड होगा वो कितना होगा 300, फिर 350, फिर 400, फिर 450, टिन 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 चलता जाएगा। शकल देखो किसकी याद आ रही है, क्या ये एपी में है, बिल्कुल एपी पर। सवाल किसका बन गया, ये एपी का सवाल किसका बन गया, ये एपी का। तो यहां से ए क्या हो जाएगा 300 और डी कितना हो जाएगा 50। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड राउंड विल बी 350 मीटर्स, ये तो और आसान कर रहा है काम, कि दूसरा राउंड क्या होगा 350 मीटर होगा, तीसरा राउंड 400 मीटर होगा, एंड सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ राउंड इज प्लान राउंड्स प्लान इज 10। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ, एन बराबर कितना दिया हुआ 10, मतलब टोटल राउंड कितना दिया हुआ है 10 राउंड चलेगा। ठीक है, 10 राउंड चलेगा। तो बेस्ड ऑन एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उससे पहले मुझे ये बताओ, अगर मैंने बोला A3, इसका मतलब क्या हुआ, बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस इन थर्ड राउंड, यही तो होगा। ठीक है, तो हर सवाल देखो, जितने भी केस बेस्ड वाले सवाल होते हैं ना, हर सवाल में हर इसका टर्म का मतलब अलग होता है। ये एपी की तीसरी टर्म तो है, लेकिन इस सवाल में क्या है, इसका मतलब ये हुआ टोटल डिस्टेंस इन थर्ड राउंड, तीसरे राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर A4 बोला तो चौथे राउंड में। अब आगे बढ़ते, राइट द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी। तो ये तो क्या पूछ रहा है, A4 पूछ रहा है, A5 पूछ रहा है, A6 पूछ रहा है, तो निकल ही जाएगा A+3D, A+4D, A+5D। चल्लू सवाल है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड, मतलब क्या निकालना है बताओ, A8 निकालना है। क्या निकालना है, A8 निकालना है। आगे बढ़ो। फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड, मतलब 10 राउंड पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, S10 निकाल देना है। क्या निकाल देना है, S10। ठीक है, S10। जैसे अगर मैंने बोला S2, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 राउंड में कितने डिस्टेंस चले या दौड़े, इसका मतलब A1 प्लस A2 होगा। A1 का मतलब होता है कि एक राउंड में कितना चला, A2 का मतलब होगा दूसरे राउंड में कितना चला। अब दोनों को सम कर दो, 2 राउंड में टोटल कितना चला, तो 10 राउंड में कितना चला, S10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। इफ ए रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड, एक रनर है जो पहले सिर्फ क्या करता है, पहले 6 राउंड ही कंप्लीट करता है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर, तो S6। अब मैं यहाँ पर S6 लिख रहा हूँ, ये S10, तो कॉपी में S6 S10 नहीं लिखना है, आंसर पूरा लिखाना है, निकालना है। S6 का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला 6/2, ठीक है, फिर 2 into A प्लस N माइनस मतलब 5D, ऐसे सॉल्व करना है पूरा। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो टाइम लगेगा, ये सब तो आप कर ही सकते हो। समझ में आ गया, ये सवाल भी हो चुका है, ये सवाल भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, इन एंड, ये जितने सवाल है सब 2025 के सवाल है, सीबीएसई बोर्ड 2025 के सारे सवाल है। ठीक है, किसी शिफ्ट में ये आया था, किसी शिफ्ट में वो आया था, किसी शिफ्ट में वो आया था। शिफ्ट मतलब पेपर सेट जो होता है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर फॉर्म। बोल रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर का क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए जा रहे हैं, जिसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर की। आगे बढ़ो, एज शो इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया है।
सच डेट देयर इज वन ट्राइंगल इन द फर्स्ट रो। तो पहली रो में, ये फर्स्ट रो है, पहली रो में सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल है। दूसरी रो में कितना है? दो, तीन ट्राइंगल। दो कहाँ है? एक दो तीन, नहीं वो भी तो ट्राइंगल है। कलर नहीं देखना है, ट्राइंगल देखना है, ठीक है। और लिखा भी है, देखो ये 3 ट्राइंगल्स इन सेकेंड रो, 5 ट्राइंगल इन थर्ड रो, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो पहले में कितना है? 1 है, दूसरे में 3 है, फिर 5 है, फिर कितना होगा? 7 होगा, फिर 9 होगा, 10 10 10 चलता जाएगा, ठीक है। ये क्या दिख रही है आपको? एपी। बस ये एपी का सवाल बन गया, ठीक है। बस जैसे ये एपी बनी, यहाँ हम लोग कुछ भी कर देंगे, एपी बस बने, अगली मान पिछले अगर आगे कांस्टेंट, बस एपी का सवाल बन गया। बेस्ड ऑन एबव इंफॉर्मेशन, तो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये तो A1 होगा, ये क्या होगा? A2 होगा, ठीक है, ये A3 होगा। तो A3 का मतलब क्या हुआ? हाँ, आप पकड़े हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर ऑफ ट्राइंगल इन थर्ड रो। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन थर्ड रो। A3 का मतलब एपी की तीसरी टर्म तो होता ही है, लेकिन इस सवाल में वो मतलब नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन थर्ड रो, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी देयर इन बॉटम मोस्ट रो। सबसे निचली जो रो होगी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, सबसे लास्ट वाली कौन सी होगी? 10th रो होगी। 10 रो तक ही जाना है। क्यों 10 रो तक जाना है? क्योंकि ट्राइंगल बड़ा वाला कितना बड़ा था? 10 सेंटीमीटर का ही था। तो एक एक का जब बनाओगे कितना होगा? 10 तक जा पाओगे। तो यहाँ पर क्या निकालना है? A10 निकालना है। क्या निकालना है? 10th रो में कितना होगा? A10 निकाल लेना है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी देयर इन 4th रो फ्रॉम द बॉटम। तो नीचे से चौथी रो में कितने ट्राइंगल, मतलब एपी को उल्टा कर दो तो केथ कम फ्रॉम एंड, ठीक है। सब लोग कितना टेक्निकली यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ये हो गया। तो यहाँ पर आप उल्टा भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा? A10, देखो, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। तो 1 2 3 4, मतलब क्या निकालना है? A7 निकालना है। क्या निकालना है? A7 निकालना है, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच टिल 8th रो। तो 8वीं रो तक टोटल कितने ट्राइंगल हुए, मतलब क्या निकालना है? S8। अगर मैंने बोला S2, अगर मैंने बोला S2 मतलब A1 प्लस A2। अब A1 का मतलब फर्स्ट रो में कितने ट्राइंगल है, A2 का मतलब सेकंड रो में कितने ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल, 3 एक 4 ट्राइंगल हो गया। तो अगर मैंने S8 बोला मतलब 8 रो तक कितने ट्राइंगल है, तो S8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर फ्रॉम 5th रो टू 10th रो देन इज इन फर्स्ट 4 रोज सो वर्किंग। यहाँ पर देखो, इसका मतलब कोई बताएगा? इसका मतलब कोई बताएगा? बताओ। इसका मतलब कोई बताएगा इस वाले सवाल का? ये क्या क्या पूछना चाह रहा है? हाउ मेनी मोर मतलब कितना ज्यादा है। अब क्या ज्यादा है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किसमें? 5th रो टू 10th रो, मतलब 5वीं रो से 10वीं रो के बीच में जितने ट्राइंगल हैं, वो ट्राइंगल मतलब कितने? मान लो यहाँ पर 10 हो गए, कितने ट्राइंगल इसके अंदर आ गए? 10 आ गए। और मोर देन इन फर्स्ट 4 रो, अब पहले 4 रो में मान लो कितने आ गए? 6 आ गए। तो ये बोल रहा है इसमें जितने ट्राइंगल हैं, इसमें जितने हैं, तो इस वाले में कितना ज्यादा है? तो 4 ज्यादा है। 10 माइनस 6 कितना? 4 ज्यादा है। तो ये सवाल कैसे करोगे बताओ? यहाँ पर कि ये नंबर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे इसके अंदर, बताओ वैभव। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 5th रो से 10th रो तक नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकालोगे? एपी पलटने से क्या होगा? देखो ध्यान से, 5th रो कहां पर है बताओ? 1 2 3 4 5, ये 5th रो हो गई। अगर मैंने, देखो, अगर मैंने S10 निकाला, S10 निकाला, S10 जब मैंने निकाला, देखो अगर मैंने S10 निकाल लिया तो 10 रो में कितने ट्राइंगल निकल जाएगा? क्या चीज?
हाँ सब कर सकते हो, तो देखो पहले इधर कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 पूछा कितना हो जाएगा, हाँ तो बस वो निकल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, यहाँ पर देखो S10 का मतलब, देखो S10 का मतलब क्या हुआ कि पूरे 10 रो में कितने ट्राइंगल हैं, इसमें से मैंने माइनस कर दिया S4, मतलब इन चारों रो में कितने ट्राइंगल हैं ये मैंने माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा नहीं, 5th से 10 तक आ जाएगा ना। ये जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, और बाकी इसका मतलब क्या S4, तो ये निकालना, इसमें से क्या माइनस कर देना S4, देन इन फर्स्ट 4 रो, हाँ ये होगा जितना आएगा, वो कुछ नंबर आएगा, ये कुछ नंबर आएगा, उसमें से ये माइनस कर देना, उतने ज्यादा है। क्लियर, क्लियर ना? हाँ ठीक है। खत्म हुआ कि नहीं, कितने सवाल बचे हैं? एक अब ये सवाल आपका होमवर्क है, ये सवाल आपका क्या है, हाँ यहाँ पर देखो वही कहानी पहले लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट डे ए स्कूल प्रिपेयर्ड एन 8 लेन रनिंग ट्रैक, तो जो रनिंग ट्रैक बन रहा है वो 8 लेन की है, कितने लेन की है, 8 लेन की है, विद एन इंटीग्रेटेड फुटबॉल फील्ड, उसके बीच में क्या है, फुटबॉल फील्ड भी है, मतलब फुटबॉल ग्राउंड है। ठीक है, कहा गया एरिया शोन बिलो, दिखाया गया है, द लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेन ऑफ द ट्रैक इज 400 मीटर, जो सबसे L1 लेन नंबर 1 है, उसकी जो क्या है लेंथ, लेंथ कितनी है बताओ, 400 मीटर है, अरे ट्रैक है 400 मीटर की है, और जो अगले की आ रही है उसमें 7.6 मीटर ऐड होते जा रहा है, तो 400 फिर 400 कितना हो जाएगा, 407 पॉइंट, मतलब इसको ऐड कर देना, ऐसे करके एपी बन जाएगी, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, सवाल आपके सामने। क्लियर, टीएच नंबर 4। अब देखो बिल्कुल लल्लू सवाल, ये भैया आपके एनसीईआरटी में सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल, अरे फोटो लगा हुआ है ना एनसीईआरटी का, हाँ तो इसमें लट्ठो अट्ठो कहाँ आ गया, ये देखो 200 लॉग्स आर स्टेक इन द फॉलोइंग मैनर, ये मैनर दिया हुआ है, मतलब लॉग मतलब क्या होता है, लकड़ी, लकड़ी बोलो, लट्ठा बोलो, बोटा बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है, ये होगा 200 लट्ठे हैं यहाँ पर, स्टेक मतलब ढेर लगाया गया है, किस तरह से लगाया गया है कि 20 लट्ठे सबसे बॉटम रो में है, मतलब सबसे कह लें सबसे बॉटम रो में कितना है, इसमें कितना है 20 लट्ठे हैं, फिर कितने हैं 19 है, ठीक है, पहले 20 है, फिर कितना है 19 है, फिर कितना है 18 है, फिर 17 आएगा एंड सो, ये क्या दिख रही है, बस एपी का सवाल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब इससे अच्छे अच्छे सवाल कर चुके हो पहले से, इससे अच्छे सवाल आप कर चुके हो, ए बराबर 20 हो गया, डी बराबर -1 हो गया, ठीक है, जब डी बराबर -1 हो गया, तो यहाँ पर जो पूछा है इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो कितनी रो लगेंगी, अगर मैंने देखो ये हो जाएगी रो 1, ठीक है, ये हो जाएगी रो 2, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि A3 का मतलब क्या हुआ, A3 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ लट्ठे इन थर्ड रो, ठीक है, नंबर ऑफ लॉक्स, नंबर ऑफ लॉक्स इन थर्ड रो, अब तो मतलब निकालना समझ में आया, सवाल के हिसाब से मतलब निकालना समझ में आ गया ना, ये हो गया, तो यही बोल रहा है 200 लट्ठे कितने रो में लगेंगे, मतलब क्या निकालना है, एन निकालना है, क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा, 200 लट्ठे मतलब पूरा सम कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए, तो एस एन बराबर क्या, तो यहां से एन की वैल्यू आएगी, और एन की वैल्यू जो ये वाला सवाल है, एन की वैल्यू इसमें कितने आएगा, आई थिंक इसमें वैल्यू से थोड़ा चेंज है, अब यही होगा, इसमें एन की वैल्यू 2 आएगी, याद करो सम वाला जब मैंने करवाया था 2-3 सवाल, एक जेई एडवांस का था, एक सीबीएसई बोर्ड का था, जिसमें एन बराबर 2 आंसर आ रहे थे, 36-25, याद करो, तो 25 तक तो 300 सम हो रहा था, उसके बाद सबका सम क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, तो यहाँ पर भी आएगा 2, एक छोटा आएगा आंसर, एक बड़ा आएगा, जब बड़ा वाला, हाँ जब बड़ा वाला निकालोगे तो उसमें निगेटिव नंबर आएगा, नंबर ऑफ लकड़ियां निगेटिव नहीं होती है, ठीक है, तो इससे मतलब वो वाला क्या होगा रिजेक्ट, छोटा वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है।
देखो सवाल इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल का मैंने करवा दिया है, अब इसमें डरना नहीं है। सवाल किसी भी बुक का हो, आर डी शर्मा हो चाहे जिसका हो। जीएस नंबर 5। क्या हुआ, क्या कह रहा है, क्या बोला है, कुछ तो बोला है, क्या बोला है अनुभव, पता नहीं क्या बोल रहे हो। बस, तो थैंक यू। अब मिलते हैं कल की क्लास में, और मंडे को स्टार्ट होगा ट्राइंगल, और पहली क्लास मिस मत करना, ठीक है। पहली क्या क्लास मत मिस करो, मत मिस करो। सवाल एटलीस्ट मतलब एक चैप्टर पूरा पढ़ो। डीपीपी ले लो भैया आखिरी।